अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। सबसे पहले तमाम आलिम इस्लाम को NTN न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से दिली ईद मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ आप सब भरपूर तरीके से, भरपूर खुशियों के साथ, कामयाबियों के साथ और अच्छी ख़बरों के साथ ईद गुजारेंगे। और आज एक बार फिर से प्रोग्राम में हाज़िर हुए हैं कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। हमारे साथ ख़ास तौर पर ईद का जो मौका होता है, हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद होती हैं जिनसे आपको मिलवाते हैं, जो अमूमन हमने जिनको टीवी स्क्रीन्स पे भी देखा हुआ होता है, जिनका नाम भी बहुत कॉमन होता है, लेकिन उनसे चिट चैट करने का मौका ज़रा कम मिलता है। और ख़ास तौर पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना कि शादी किस तरह हुई, सर्विसेज में क्या स्ट्रगल आए, ये तमाम तर बातें जो कि नॉर्मली हम उनसे नहीं पूछते ऑन स्क्रीन, वो आज आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, वज़ीर जेल खाना जात भी रह चुके हैं सिंध के। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और हमारे साथ इनकी मिसेस भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि आप लोगों का कपल बहुत ही प्यारा है। सर ये बताइएगा, ईद का मौका है, कल कुर्बानी इंशाल्लाह शुरू होगी, कल ईद का पहला दिन है। किस तरह ईद के मौके को सेलिब्रेट करते हैं आप लोग, किस तरह ये दिन गुजरते हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, खासतौर पर आलम इस्लाम को मुबारक और खुशियों के साथ। और हमारे मुल्क में पहले ही बहुत परेशानियां रहती हैं, तो लेट्स एंजॉय दिस ईद थॉरली। आई थिंक सब परेशानियां भूल के। बिल्कुल। और सेकंड ये कि जो ये ईद का दिन है, ये कुर्बानी खास तौर पे होती है, इसके लिए हम सब मिल के, खास तौर पे हम जो फौज में, तो हम कभी बहुत कम मौका मिलता था, ज़्यादातर हम रहते थे या फौज में या पहाड़ों में रहते थे। सेंटर में मैंने सर्विस किया है, तो बहुत कम मौका मिलता था इकट्ठा शादी के लिए, ईद की मनाने के लिए खुशियाँ। लेकिन अब इंशाल्लाह इस हम इकट्ठे करते हैं ईद के मौके कुर्बानी भी करते हैं। बैल हो गया, मेरी लैंड सजावल में हम वहाँ जाते हैं और इससे नेक्स्ट जाके वहाँ कुर्बानी करते हैं। वहाँ बहुत गरीब लोग के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे दुबई से और लाहौर से मेरा बेटा वो आ जाता है। इस वक्त बेटी नहीं है, इसको बेटी के एग्जाम जाए, अदर सब आ जाते हैं और वो दैट्स हम सेलिब्रेट आ रहे हैं। ठीक। अच्छा आप बताइएगा, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि काफ़ी सारी ईदें सरहदों पे गुजरी, बॉर्डर पे गुजरी और मतलब फील्ड में गुजरी, आपकी ईद उस वक्त कैसे गुजरती थी? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर हस्बैंड घर पे ना हो तो औरत की ईद तो फीकी हो जाती है, तो शिकवे गिले कुछ होंगे? शिकवे तो नहीं होते थे, क्योंकि पता था कि फौजी के साथ शादी हुई है। सही। ठीक। तो वो अपने आप को जो है वो फौजी की बीवी समझ के, लेकिन अकेले वाकई बहुत रहना पड़ा, क्योंकि ये सियाचिन थे और मैं बच्चों के साथ लाहौर में थी। सही। तो ईद तो वाकई अकेले बहुत मुश्किल होती है, लेकिन खैर वो गुजारनी पड़ती है। और आर्मी की जो लाइफ है जी, वो अगर सिविल वालों को पता लग जाए कि हम जिस तरह गुजारते हैं जी, कि ये लोग बॉर्डर पे बैठे हैं और हर चीज खुद करनी है, बच्चों का सब खुद करना है, तो उन्हें मतलब एहसास हो कि फौजी की बीवी जो है ना वो बड़ी मुश्किलात से वो भी गुजरती है। सही। अच्छा, उमूमन हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि फ़ौजियों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया जाता है। जिस तरह आपने ये जिक्र किया कि अगर पता चल जाए लोगों को कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरती थी, ख़ास तौर पे हस्बैंड अगर कहीं और है तो वाइफ बच्चों के साथ ईद का खुसूसी मौका के लिए गुजार रही है, तो इस हवाले से बताइएगा लोगों को कि अगर फैसिलिटेट किया जाता है तो इसलिए किया जाता है बिकॉज आप लोगों ने कुर्बानियाँ भी तो बहुत दी हैं और ये ईद कुर्बा है, इस पे तो कुर्बानी का जिक्र हम अक्सर करते हैं। बिल्कुल मिलती है, फैसिलिटीज बहुत होती हैं, लेकिन वो जो एक हस्बैंड के साथ ईद गुजारना है वो तो अलग होता है, अलग है। तो मुश्किलें भी होती हैं बहुत, लेकिन बस वो हम लोग फिर कर लेते हैं। और मैं तो शादी के बाद जब गई हूँ मंगला, हमारी पोस्टिंग थी जी, तो आप सोचे कि मैं 3 साल अकेली रही। 3 साल? आज़ाद कश्मीर थे और मैं 3 साल वहाँ पे अकेली रही। वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। और दूसरा, हम फिर यहाँ मलीर में थे, तो हारिस चले गए सऊदी अरब और इराक के साथ जो थी। सही। वो मेरे बच्चे छोटे थे और मैं फिर अकेली, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ये चीजें जो हैं वो वाकई बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उसमें पता है कि मैंने पहला काम ये बीवी को ड्राइविंग सिखा दी थी। ये बहुत अच्छा किया आपने। स्कूल, हॉस्पिटल बच्चों को ले जाना, ये बड़ा मुझे आराम था और उसमें बड़ा कॉपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन उस वक्त ना बड़ा मतलब पहली दफा मैंने अपने आप को ना बड़ा
बेबस समझा कि जब वो उनका जहाज आया और इनको यूनिफॉर्म में ये लोग सारे थे जी, और फिर ये लोग अल्लाह अकबर का नारा लगा के थे, तो वो बड़ा कभी भी सोचते मोटिवेटिंग था। आपके लिए था, उनके लिए नहीं था, उनके लिए वो एक साल में हो जाता है जी जी और जी। मैंने कि बल्कि जब मैंने स्टाफ कॉलेज किया तो मैंने इसको इतना ट्रेन कर दिए थे कि मेरे सारे मैप्स हाँ। जब मैं जाता था पूरे सिखा मैप जोड़ बड़े बड़े मैप्स होते रूम साइज के ये जोड़ के तैयार करके रखती थी जब मैं आता था। तो शीवर्ड में हाफ फौजी बन गई थी उस वक्त। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों की माशाल्लाह केमिस्ट्री के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, इतने सारे साल शादी के गुजर गए, बच्चों की भी शादी हो गई, किस तरह ज़िंदगी गुजरी, नोक झोंक भी होती होगी यकीनन, और लव मैरिज थी या अरेंज थी, इस हवाले से भी बताएं। ये हारिस बताएंगे। डेफिनेटली पसंद की शादी थी जी, लेकिन फैमिलीज की अंडरस्टैंडिंग के साथ वी हैड मैरिज और अल्लाह का शुक्र है वी एट द बेस्ट ऑफ टाइम, कभी लड़ाई झगड़ा इतना नहीं हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छे थे। एक तो वैसे फौज में ज्यादा बाहर रहे तो अब आओ 2-3 महीने के बाद 10 दिन के लिए तो लड़ाई कम ही होती है। लड़ाई कम ही होती है। तो लेकिन आई थिंक और मेरे बच्चे जो है वो ये मतलब कहते हैं जी कि हमने कभी अपनी जिंदगी में लड़ते हुए नहीं देखे माशाल्लाह। अम्मी, और मतलब उनके जहन में एक जो होता है ना मतलब लड़ाई नहीं होती मियां बीवी की। सही, ठीक। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से बताइएगा, क्या पसंद है ईद कुर्बा के मौके पर? अभी कल कुर्बानी इंशाल्लाह होने जा रही है, तो आप लोग किस दिन कुर्बानी करते हैं और क्या स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट होती है कि बकरा ही करना है या फिर कुछ बड़ा जानवर करना है? नहीं, एक्चुअली हम दो बेटे मेरे और एक मैं, हम तीनों एक बैल तीन करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद 4 बकरे हैं, वो हम सारे सजावल मेरी लैंड हैं जी, तो वहाँ हम जाके सारा मोहब्बत दे आते हैं। बहुत गरीब लोग और मेरे ख्याल में वी डोंट मीन एनीथिंग, हम बिल्कुल कोई ऑनेस्टली कुछ लेके सब कुछ वहाँ देके, इतने गरीब लोग होते हैं 500-600 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ करते ही इसीलिए कि वहाँ पे वो सारा बांट के बात के और घर में हमेशा चिकन ही बन रहा होता है ईद के दिन, लेकिन एंजॉय करते हैं कि ये बड़ा सा शीरकुरमा बनाती है। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, दोनों ईदों पे बनाती हैं। अच्छा, ईद पे तो नॉर्मली हमारा दिन स्टार्ट होता है कलेजी से और एक तरह से सुन्नत भी समझा जाता है इसको कि फर्स्ट मील ही कलेजी होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के घर में ईद में कोई स्पेसिफिकली मेन्यू तैयार होता है या कुछ भी बन जाता है? हमारे यहाँ कलेजी तो आप सही कह रही है, बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, वो तो अच्छा। दूसरा, ईद वाले दिन शुरू से मेरा ये है कि मैं जब ये नमाज पढ़ के आते हैं ना तो मैं इंतजार में होती हूँ, फिर हम सब गले मिलते हैं, अच्छा, माशाल्लाह। और फिर मैंने जो शीर कुरमा बनाया होता है वो हम खाते हैं। उसके बाद जब ज़िबा करते हैं तो सबसे पहले कलेजी जो है ना वो आ जाती है अंदर। अच्छा, और फिर मैं कलेजी बनाती हूँ। ठीक, वो चाहे कोई एक खाए लेकिन जरूर खाते हैं। ठीक। अच्छा, ऐसा कौन सा खाना है जो आपकी मिसेस बहुत अच्छा बनाती हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं? नहीं, पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, बल्कि आई वुड से सारी शी इज वेरी गुड कुक एंड आई रियली एंजॉय इट। ओके। और मेरे बेटों को भी आलू गोश्त बहुत पसंद है, इनके हाथ का जी, वो बहुत पसंद है, स्पेशली उनसे भी हम अभी बात करने वाले हैं, आपको मिलवाएंगे इनकी बहुओं से भी और उनसे पूछेंगे कि ये सास ससुर कैसे हैं। जी, हाँ, आई विल आई रियली ट्रीट माय डॉटर एंड जस्ट लाइक दैट। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारा माहौल है। सही। और मेरे जो बेटा है उसके तीनों बच्चे अमेरिकन स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ अमेरिकन स्कूल में थे, अभी वो लाहौर चले गए तो अमेरिकन में शिफ्ट हो गए। सही। बेटी माशाल्लाह 15 साल की है, इसकी बेटी, उसकी बेटी और बेटा। बल्कि मेरी बेटी से भी मिलती तो बड़ी आप खुश होती। तो वही में आ नहीं सकती। अब अनफॉर्चुनेटली वो बहुत जी बहुत टॉकटिव भी है माशाल्लाह, बड़ी प्लेजेंट लुकिंग है। चले इंशाल्लाह फिर कभी लाजमी उनसे भी मुलाकात होगी। अच्छा, ये बताइएगा, अब रिसेंटली जब पाक भारत झड़प हुई थी, आप तो उसमें यकीनन बहुत मसरूफ़ हो गए होंगे, तो ऐसे मौके ज़ाहिर है पहली बार नहीं आए। पाकिस्तान की सलामती पे जब बात आती है तो एक फ़ौजी जिसने सर्विस दी हो पाकिस्तान को, वो तो अलर्ट हो जाता है उस वक्त और अपनी भरपूर तरीके से जो अपना तजुर्बा है वो टीवी स्क्रीन पर शेयर कर रहा होता है। ऐसे मौके पे कभी मिसेस तंग आई हैं कि आप तो हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं, हमें मुझे बात नहीं करनी और ये वो? ये she doesn't bother me at all. Honestly, I'm telling you, she understands the life of a military soldier. जी। तो चाहे मैं सारा दिन मैं ऑन फर्स्ट डे ऑन एयर पे न्यूज़ पर रात को 12 बजे 2 बजे गया, अभी जो झड़प हुई अभी झड़प हुई 2 बजे गया और अगले दिन 12:30 बजे आया। अच्छा। She was not कुछ आराम से, she was there watching me on TV. Okay. फिर बाकी चैनल पे लगे रहे। She knows I'm regular on TV के बाद
तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम समझ के सीएचएन में मैं रह चुका हूँ जी, जहाँ पर इतनी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली यू कांट बिलीव सीएचएन की लाइफ। पलवशा अगर तो आपको बताऊँ ना, हैरान रह जाओ कि जो नौजवान वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर 17-18 की चोटी के ऊपर चढ़ते हैं सितंबर अक्टूबर में, दे गेट डाउन इन नेक्स्ट जुलाई। ओह माय गॉड, उस दौरान में कोई घर में फौत हो जाए, बेटा माँ बाप कोई, दे कांट गेट डाउन, और उनको हम 8 महीने का राशन ऊपर दे देते हैं, वो वही खाएंगे जो भी वहाँ पर बीमार हो जाएंगे। चिट्ठों में लिखा होता है पेट दर्द ये सर दर्द की दवाई वो पाते हैं, they can't get down. It's all ये तो वहाँ की इतनी लंबी एक टॉपिक है कि अगर आप सुने you will surprise तो मेरे ख्याल से अगर मैं आप ना भी इस वक्त होते ना, मैं उनके साथ बैठ के आपकी लाइफ पे बात करती तो वो मुझे सब कुछ बता रही होती कि ये इस तरह, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आप भी उस तरह ट्रेंड है आधे से ज़्यादा। अच्छा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जब फ़ौज की तरबियत दी जाती है तो उसने आपकी ज़िंदगी पे क्या ऐसा मस्बत असर डाला जो फ़ौज से पहले नहीं था, और आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन एक मेंटेन हुआ वो क्या फ़ौज की ज़िंदगी? एक्चुअली पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की लाइफ ऐसी है कि दे मेक यू अ रियली ट्रू सोल्जर। ओके। और उसमें व्हेन यू गो दे टीच यू हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, अपने हुक्म कैसे मानने, सीनियर को रिस्पेक्ट कैसे करना जी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दे चेंज कंप्लीटली फ्रॉम सिविल, दे चेंज यू टू अ पर्सन, आपको बिल्कुल ऐसे बना देते हैं जैसे आप सोल्जर बन जाते हैं वहाँ पर। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लड़ाई में जब आपको आपका सीनियर ऑर्डर करता है कि आपने जाके फलां जगह अटैक करना है जी, और हो सकता है आप तो शहीद भी हो जाए, यू नॉट गो। तो वहाँ इतनी सब ट्रेनिंग, ऐसे भी ट्रेनिंग होती है कि आप सूट पहन के निकले, टाई पहन के निकले हैं और कीचड़ आप सीनियर कहता है इसके अंदर क्रॉल करो, और जब आप निकलेंगे तो आपकी कोनी फट गई होगी, सारा कीचड़ लग गया होगा, एंड यू हैव टू डू इट। That's how you obey your orders. जय जन आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर ने भी इंस्पायरिंग कमांड थी, अग्रेसिव से देखें किस तरीके से दुनिया को, इंडिया को, इतने बड़े इंडिया को मेरे ख्याल में 8 घंटे में घुटनों के बल करके रखती। इमेजिन करें पाकिस्तान का स्ट्रेचर कहाँ चला कर इंडिया कहाँ समुद्र की गहराई में दफन। बिल्कुल ये ऑर्डर की और इंस्पायरिंग कमांड होनी चाहिए। और हमारे ऑफिसर की क्वालिटी एक वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। हमारे जितने ऑपरेशन हो रहे हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ऑफिसर चाहते होते हैं, सीनियर ऑफिसर चाहिए होते हैं, बिकॉज दे वांट सेट पर्सनल। सही। अच्छा ये नॉर्मली टीवी पे नहीं बताया जाता कि कौन से रैंक का अफसर शहीद हुआ है, सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि पाकिस्तान के इतने जवान जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। लेकिन ये अगर बताया जाए तो हमारी जो आवाम, अच्छा मैं एक चीज़ अपना एक पर्सनल तजुर्बा ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। अभी हमने देखा पिछले काफ़ी महीनों से पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो फ़ौज है उनके बीच में एक गैप आ चुका था, लेकिन इस झड़प के बाद जिस तरह वो एक साथ खड़े हुए पाकिस्तानी अवाम, जिस तरह हमारी फ़ौज के साथ उन्होंने स्टैंड किया, यकीन करें एक मिसाल कायम हुई है इससे कि पाकिस्तान की सालमियत पर जब कहीं आंच आएगी तो पाकिस्तानी अवाम भी उसी तरह निडर होकर खड़ी हो जाती है पाक फ़ौज के साथ कि आओ हम मुकाबला करें और हम किस तरह तुम्हें नाको चने चबवाते हैं। तो ये जी देखिए इसमें फ़र्क ये है जी कि अब इंडिया के नैरेटिव था कि किसी तरीके से भी पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम में दरार डालो, फ़ौज को अवाम से दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और पाकिस्तान को कमज़ोर करो। ठीक। ये इस दफ़ा मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, यूनाइट कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद आप ये देखेंगे जो ट्रोलिंग बाहर से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान फौज के खिलाफ करते हैं जी, तमाम ने पाकिस्तान की फौज की फेवर में ट्रोलिंग शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फेवर में बोलना शुरू कर दिया। और बिलीव मी, जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस दफ़ा इंस्पायरिंग कमांड दिखाई है, उसके बाद आपने लीडरशिप दिखाई है जी, और पूरी कौम को इकट्ठा किया, दिस गिव्स लॉट ऑफ क्रेडिट। और एक वो डिसीजन जो था ना कि हमने लड़ाई तुम शुरू करोगे, एंड हम करेंगे, वो एंड करके दिखा दिया। एंड दैट इज व्हाट फौज में होता ही है कि आपने डिसीजन किसी को लेना है। लाइक द कोच चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल 6 जहाज कराए हैं। उसके बाद इंडिया ने मिन्नतें करके अमेरिकन की कि हमें खुदा के लिए पाकिस्तान से बचाओ, ये पता नहीं कौन सा मिसाइल है हमारे पर फायर कर, जबकि हमने सिर्फ फतेह 2 फायर किया, अभी हमारे पास 10 मिसाइल और हैं। सही। इंडिया का 1-1 इंच एरिया हमारी में कवर करते हैं। इसलिए आई थिंक बॉर्डर काइंड और इस यूनिटी को हमने कायम रखना है इंशाल्लाह। अच्छा आप बताइएगा, ऐसा कभी हुआ है कि
टीवी पे पाक भारत जंग के हवाले से कोई ऐसी झड़प जब चल रही थी, आप बैठ के कोई ऐसा तज्जिया अपना दें कि ये तो इनको नहीं करना चाहिए था, और सर बैठ के बड़ा खुश हूँ कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी ट्रेन हो चुकी हैं कि अब आप पाक भारत जंग या फिर पाकिस्तान की सालमियत पे जब बात आए तो टेक्निकल बात तो कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैं बड़ी बल्कि खुश होती थी देख के कि यहाँ के जो गए जी और उन्होंने जाके इस तरह से वहाँ पे किया है, तो इससे बड़ी मैं खुश होके हारिस से बल्कि पूछती भी रहती थी सबका हर चीज़। सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि ज़िंदगी के इतने सारे साल आप लोगों ने माशाल्लाह साथ गुजारे, लोगों के लिए क्या ऐसी टिप देना चाहेंगे आप लोग कि किस तरह खुशी से इतने साल गुजारने के, मतलब क्या ऐसा राज है जो लोग फॉलो करें और वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह, और मैं हर एक को यही कहूँगी कि आपकी जो जिंदगी है जितनी भी है, आप अगर उसको अच्छी तरह गुजारें, एक एक लम्हा, बजाय इसके कि आप जो कि आजकल ज्यादातर हो रहे हैं कि आप लड़ के गुजारें, तो उस जिंदगी का क्या फायदा कि आप लड़ रहे हैं और आपके बच्चे भी देख रहे हैं और आपकी, तो वो बेहतर है। और हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजरे, और अभी हम इस एज में भी है कि हम एक दूसरे को बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, कोई ये नहीं होता कि हम दूर दूर बैठे माशाल्लाह। अच्छा अमूमन ये होता है इस एज में आके ना कमरे भी अलग हो जाते हैं। नहीं, हारिस टीवी पे होते हैं तो मुझे पता होता है, उससे उठते हैं फिर आके बैठ जाते हैं, फिर चाय हम इकट्ठे पीते हैं, बातें करते हैं, तो वो माशाल्लाह मतलब बिल्कुल फील नहीं होता। और अभी क्या हमारी दो छोटा बेटा और बहू, वो हमारी ग्रैंडडॉटर वो 1.5 साल की है, सही, तो शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई रियली एंजॉय विद हर। और फिर हम कभी जब बैठते हैं तो हम कहते हैं कि इतने साल गुजर गए हमें, माशाल्लाह, देखो जरा वो बूढ़े हो गए। सही। अच्छा ये बताइएगा ईद पे घर का माहौल कैसा होता है? जिस तरह आपने कहा कि बेटी आपकी दुबई में रहती हैं, तो बाकी जो बेटे हैं उनके बच्चे वो आते हैं ईद पे, आप लोग साथ मनाते हैं ईद या अलग अलग? मतलब नहीं बिल्कुल, छोटी ईद पर ईद उल फितर पे हम लोग लाहौर जाते हैं। सही। मेरा छोटा बेटा बहू सब हम लाहौर जाते हैं। सही। हमारी बेटी भी लाहौर आ जाती है, तो वो हम लाहौर ईद करते हैं बड़े बेटी को। ठीक। और इस ईद पे सब लोग हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा ये फिक्स है, क्योंकि कुर्बानी करनी होती है, कुर्बानी के लिए आ जाते हैं। एंड रियली पूरी फैमिली इकट्ठी, लाहौर में मेरे भाई भी हैं, बाकी हमारी फैमिली भी है, उनके बच्चे हैं, तो वी बिग फैमिली गैदरिंग होती है, हम इकट्ठे ही गुजारते हैं। सही। यहाँ पर ज़्यादा कि हम अब यहाँ पर फैमिली नहीं, तो हम इकट्ठे गुजारते हैं, बट रियली वी एंजॉय। बच्चे आ जाए तो देन आई थिंक आई एम द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। ओके ओके, ज़ाहिर है वालिदैन के लिए बच्चों के साथ ईद गुजारने से अच्छा और क्या हो सकता है। अच्छा आप बताइएगा जब आप लोग कुर्बानी करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि तीनों बेटे अलग अलग और बल्कि आप भी अलग से कुर्बानी आप लोगों की होती है, तो गोश्त की तकसीम का सिलसिला किस तरह आप लोग अपनी निगरानी में करवाते हैं? बिल्कुल। ये तो हारिस का शुरू से, आप सोचें कि हारिस अपने सामने चाहे गर्मी हो जी, वो कहते हैं कि नहीं मैं सबको अपने हाथ से बांटूंगा। हाँ। और ज़िबा भी खुद करते हैं, मतलब उस पर छुरी अपने हाथ से फेरते हैं, और अब मेरा बेटा भी अपने हाथ से ज़िबा करता है माशाल्लाह। तो ये कहते हैं कि नहीं अपने हाथ से, क्योंकि अक्सर लोग मैंने सुना है किसी इदारे में पैसे जमा करा देते हैं कि आप लोग हमारी कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम लोग बड़े एहतमाम से करते हैं। एहतमाम से। और इसकी कंट्रीब्यूशन ये होती है, ये थैलियां ले आती है 500-600 थैलियां, अच्छा मैं ले जाता हूँ सजावट। वो आप सोचिए कि मैंने सबके नाम लिखे होते हैं, उस पे मैं लगाती हूँ उनके नाम की सब पिक्चर सही, और वो मैं सबके जो है वो बड़ा अच्छा एहतमाम किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा ये बताइएगा कि हारिस साहब की कौन सी ऐसी अच्छी बात जो आपको बहुत पसंद है और आप सीक्रेटली एडमायर करती हैं उसको कि ये आदत मुझे इनकी बहुत पसंद है? हारिस की आदत जी जी, कि ये बड़ी जल्दी बात को भूल जाते हैं। ये अच्छी बात है, दिल में नहीं रखते। अच्छा दिल में नहीं रखते। अच्छा वो वाली बात, यानी कि कुछ बुरी लगे, बात बुरी लगती है तो वो एक होता है ना कि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, काफी दिन नाराज रहते हैं, हाँ। तो वो दिल में नहीं रखते। मेरे ख्याल से ये उल्टा आपको ये बात बुरी लगती होगी कि ये याद रखती होंगी। नहीं ये लड़ती नहीं, ऑनेस्टली मैं अच्छा तो ये चुप कर जाते हैं, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग के फायदा कोई नहीं लड़ने का, तो इट्स द बेस्ट थिंग। एक नाराज हो तो दूसरा चुप कर ले, तो लड़ाई नहीं। और बुरी बात ऐसी जो आप जिससे इरिटेट हो जाती है, मैंने अभी आपको समझाया था आपने फिर से ये कर दिया, कोई ऐसी बुरी बात?
ये ऐसे तो मैं वैसे कहती नहीं हूँ कभी, लेकिन हारिस को एकदम किसी बात पे जैसे पूछूं तो वो फिर मैं उस वक्त चुप कर जाती हूँ और थोड़ी देर बाद हारिस नॉर्मल होते तो वो मैं उस पे ये नहीं कहती कि मैंने कहा था आपने किया नहीं या कुछ, बिल्कुल सही है, सही। वो खामोशी बेहतर है। सही, सही। मैं सबको भी यही कहूंगी जो लड़कियां हैं, हाँ। कि अगर गुस्सा चढ़े तो खामोशी बेहतर है। हाँ, खामोशी बेहतर है। ठीक सर, लास्टली ईद का मौका है और कल इंशाल्लाह ईद उल अज़हा का पहला दिन होगा। आवाम के लिए कोई पैगाम, क्योंकि अभी मतलब माशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए सर्व भी कर चुके हैं और साथ ही आपके साथ अभी हम मौजूद हैं, कुछ मीठी चिट चैट भी हुई है, तो इस हवाले से ओवरऑल क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। बिल्कुल। एंजॉय विद योर फैमिली, एंजॉय ईच मोमेंट। जो भी मौका आता है जब फैमिली इकट्ठी होती है, एंजॉय करें ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, मियाँ बीवी एंजॉय करें, अच्छा खाएं, अच्छा ड्रेस पहने। आई लव ईद के मौके पे अगर लड़कियों ने चूड़ियाँ पहनी हो, गोटे के कपड़े पहने, मैं जबरदस्ती कहता हूँ मेहंदी लगाई हो, जरूर एंजॉय करें। बहुओं को उनकी बेट के लगवा के होंगे। अच्छा, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पे? ईद के मौके पे मैं यही कहूंगी कि आप लोग इकट्ठे खुशियों के साथ ईद बनाएं और दूर दूर ना रहें, इकट्ठे रहें और ईद को एंजॉय करें बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, खुशी खुशी हर चीज़ करें, खुशी खुशी हर चीज़ आप साथ सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने अपना वक्त दिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हारिस नवाज साहब की बहुओं के साथ और उनसे जानेंगे कि ये किस तरह के जो है वो सास ससुर है और उनसे जानेंगे कि वो ईद का त्यौहार किस तरह मनाते हैं। हमारे साथ रहिए।